सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक नया शगुफा चल रहा है। वो ये कि आजकल का फेमिनिज्म किसी काम का नहीं है। इस पर धड़ाधड़ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। कुछ की रीच तो लाखों में जाती है। अब इन वीडियोस में क्या होता है, किस तरह के पॉइंट्स उठाए जाते हैं, वो समझने के लिए वीडियो देख लीजिए, जो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बनाने वाली हैं दिव्यांगना त्रिवेदी, स्टूडेंट हैं। कुछ दिनों में इनकी कोई किताब भी आने वाली है। अब इस वीडियो में दिव्यांगना ने फेमिनिज्म के बारे में कई बातें कही कि कैसे ये किसी काम का नहीं है, आजकल इसके नाम पर गलत फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन कुछ मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा है वो नया नहीं है। ये सब कुछ पहले भी कहा जा चुका है पिछले कई सालों से। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी बात रखी। नानकी रंधावा नाम की एक यूजर अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखती हैं कि दिव्यांगना का कहना है कि मॉडर्न फेमिनिज्म का मतलब है पुरुषों से नफरत। दिव्यांगना कहती हैं कि पहले का फेमिनिज्म जो था वो अच्छा था, क्योंकि उसमें बराबरी की बात थी। आजकल के फेमिनिज्म ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले आज की दिक्कतें भी नई हैं। हमारी राह में नए रोड़े हैं। पहले के फेमिनिस्ट मूवमेंट का लक्ष्य था कि बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए जमीन तैयार करना, कानूनी बराबरी पाने का, काम करने का हक हासिल करने का। उसके बाद ये हमारे अपने शरीर पर हमारे अधिकार की मांग को लेकर आगे बढ़ा। और अब फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो रेप कल्चर के खिलाफ लड़ रहा है, जहरीले मर्दवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है, समान काम के लिए समान सैलरी की मांग उठा रहा है। पुरुषों को लेकर नफरत यानी कि मिसैंड्री एक असल दिक्कत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। फेमिनिज्म तो कहता है कि आप ऐसी नफरत मत करिए। बात दिव्यांगना त्रिवेदी की नहीं है, बात उनके इस वीडियो की भी नहीं है। बात उन सभी चीजों की है जो इस वीडियो के जरिए नॉर्मल बनाई जा रही है। कहीं पर भी अगर महिलाओं के हक की बात होती है तो यही चंद तर्क उठाकर पेश कर दिए जाते हैं। फेमिनिज्म को आउट ऑफ डेट बता दिया जाता है और इसकी जगह ह्यूमैनिज्म की बात की जाती है। अब क्या है ये ह्यूमैनिज्म जिसका इस्तेमाल करने को कहा जाता है फेमिनिज्म की जगह? लिन कैवेनो, वुमेन ऑन फॉर अमेरिकन वुमेन मैगजीन की एडिटर इन चीफ हैं। अपने एक ऑनलाइन ब्लॉग में वो लिखती हैं कि फेमिनिज्म को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जेंडर के उन मुद्दों पर बात करता है जो महिलाओं पर असर डालते हैं। ये एक नागरिक अधिकार का मुद्दा है और बाकी के नागरिक अधिकार मुद्दों से कुछ छीन नहीं लेता। इसका इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप दिखाना चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए बराबरी की वकालत करते हैं और महिलाओं को अपने लिंग की वजह से जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, आप उसके बारे में बात करके उन्हें सुलझाना चाहते हैं। इसे ह्यूमैनिज्म इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तीसरी किस चीज के बारे में बात हो रही है? तीसरा शब्द है इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म एक राजनीतिक फिलॉसफी है जिसका ये मानना है कि सभी मनुष्य बराबर पैदा हुए हैं और इस वजह से सभी संसाधनों पर उनका बराबर हक है। इसलिए प्रैक्टिकल बात की जाए तो उसके लागू होने में काफी दिक्कतें हैं। लेकिन आगे लिखती हैं कि फेमिनिज्म मूवमेंट इस बात पर ऑपरेट करता है कि आपके लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसे फेमिनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस लिंग से उसका व्यक्ति होने का अधिकार छीनकर उसका दमन किया जा रहा है वो स्त्रीलिंग है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी मूवमेंट से इसे मदद नहीं मिली या इस पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये अपने आप में एक अलग सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बराबरी पाने की बात करता है। अब शहरी और गांव के फेमिनिज्म में क्या फर्क है? अपने ही दूसरे वीडियो में दिव्यांगना कहती हैं कि गांव की औरतों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो उसी में खुश रहेंगी। ये एक और पॉपुलर तर्क है जो इंटरनेट पर आपको अक्सर पढ़ने को मिल जाएगा, जिसमें लोग कहते हैं कि शहरी पढ़ी लिखी लड़कियों को फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है। कई बार इस वजह से भी फेमिनिज्म के बारे में खुलकर लोग बोलते नहीं हैं। लड़कियां नहीं बोलती, उनको लगता है जितना मिला है वही बहुत है, इससे बुरा क्या हो सकता है। अब इस तर्क को लेकर भी ट्विटर पर जवाब दिए गए हैं। इस बात की चिंता मुझे ज्यादा है कि जितने स्त्री द्वेषी हैं वो इससे वैलिडेशन दे रहे हैं। जो लड़कियां ये कहती हैं कि फेमिनिज्म बेकार है वो मुझे बड़ी फनी लगती हैं। आज के समय में लड़कियों को ओपिनियन रखने की स्वतंत्रता है, इसलिए क्योंकि फेमिनिज्म मौजूद रहा है। अगर आप इसे ट्वीट कर पा रही हैं तो वो इसलिए क्योंकि फेमिनिस्ट ने आपके लिए एक लड़ाई लड़ी है ताकि समाज में आपकी एक आवाज हो जिसे वैलिडेशन मिल सके। मुझे माफ करिए, लेकिन दिव्यांगना को खुद को एजुकेट करने की जरूरत है। इज्जत के साथ कह रही हूँ कि आज भी महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं। हर महिला प्रिविलेज नहीं है। गरीब से गरीब लड़की IAS बनने का सपना देख सकती है, हाँ, लेकिन उसका ये सपना अपनी सच्चाई शायद कभी ना बन पाए।
मैं इनके फॉलोअर्स के बीच फंस गई, जहां एक लड़की ने कहा कि आज वो हर चीज़ कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, इसलिए फेमिनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो सड़क पर रात को 9 बजे बिना बलात्कार के डर के चल सकती है, क्योंकि लड़का ऐसा कर सकता है। शौर्य मित्तल पेशे से इंजीनियर है, ह्यूमंस ऑफ सेल्फ प्लेसेस नाम के एक वेब पोर्टल चलाती हैं। उनका कहना है कि पुरुषों का भी शोषण होता है, लेकिन उनके मामलों में भी रिसर्च दिखाती है कि उनके साथ ऐसे अपराध करने वाले अधिकतर पुरुष होते हैं। इस वीडियो में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और समाज के कथित निचले तबकों से आने वाली महिलाओं के संघर्ष की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। कानून में लूपहोल्स हैं। पुरुष विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं द्वारा सदियों से झेली जा रही ज्यादती को नकार दिया जाए, खासतौर पर तब जब वो आज तक इससे जूझ रही हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीकों से। इससे पहले कि आप ये कहें कि बराबरी हर बात में अचीव कर ली गई और हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, एक बार जाते जाते ये सुन लीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक हर 15 मिनट में एक महिला का रेप रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट ना किए जाने वाले मामले कितने होंगे, इसका अंदाजा आप पर छोड़ते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में अभी भी सबसे बड़ी हिंसा जो है वो है घरेलू हिंसा, यानी अपने जिन लोगों के साथ आप एक घर में रह रहे हैं वो आपके खिलाफ हिंसा करते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रेरणा ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।